हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि ये क्लास 8 रेशनल नंबर का ये पार्ट 7 है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर पहले उसे चेकआउट कीजिए। आफ्टर दैट इसको देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 5 को करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। मतलब दो रेशनल नंबर का पेयर दिया हुआ है, वो में से आपको बताना है उन दोनों में से कि ग्रेटर कौन है, मतलब बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पेयर जो दिया हुआ है वो है 3/8 और 0। आप लोगों को हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि दुनिया का जितना भी, अच्छा पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि सर पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे ये 3 7 8 5, ये सब के आगे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, प्लस साइन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? प्लस साइन। और निगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे -3 -7 -8 -5 एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव नंबर। हम आप लोगों को बता दें कि दुनिया का जितना भी पॉजिटिव नंबर है, दुनिया का जितना भी पॉजिटिव नंबर है वो सब 0 से बड़ा होता है, ठीक है। दुनिया का जितना भी पॉजिटिव नंबर है वो सब 0 से बड़ा होता है। मतलब पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है 0 से, ठीक है। और दुनिया का जितना भी निगेटिव नंबर होता है वो लेस देन होता है 0 से, मतलब 0 से छोटा होता है। यहाँ पे 0 बड़ा हो जाएगा और निगेटिव नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइए 3/8 और 0, 3/8 और 0 में से कौन बड़ा है? 3/8 और 0 में से कौन बड़ा है बताइए। सर 3/8 कौन सा नंबर है, पहले ये बताइए, पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर? तो सर 3 का साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। 8 का साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। सर ये तो प्लस प्लस यानी कि ये तो पॉजिटिव नंबर है। आप बताइए आप यहाँ पे हमको कि 3/8 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? तो कौन बड़ा होता है सर? पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/8 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। बस इसमें ग्रेटर बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड को देखिए, सॉरी फॉर दैट, बस हाँ इतना में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड को देखिए, -2/9 और 0, -2/9 और 0। अब आप लोग हमको बताइए ये जो -2/9 है ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है? ये -2/9 ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है? सर जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, यानी कि ये निगेटिव नंबर है। और आप लोग बताइए कि 0 के साथ अगर रहे तो वो निगेटिव नंबर बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? तो याद कीजिए कि समीर सर बताए हैं कि अगर निगेटिव नंबर रहे तो वहां पे 0 बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, -2/9 लेस देन 0, मतलब यहाँ पे 0 बड़ा है और 0 तीर मार रहा है, ठीक है। यहाँ पे इससे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। आफ्टर दैट आता है यहाँ पे -3/4 और 1/4, -3/4 और 1/4। अब सर यहाँ पे ना तो 0 की बात हो रही है, ना प्लस है, ना माइनस है, यहाँ पे हाँ जी प्लस माइनस है, 0 नहीं है। अब कैसे करेंगे सर? अब अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, अगर आप लोग से ऐसे पूछे कि बताइए 6 बड़ा है, 6 ग्रेटर है या 4? ऑब्वियस सी बात है 6, ठीक है। ये एक एकदम नॉर्मल सादा सा नंबर था, लेकिन सर यहाँ पे ये एक रेशनल नंबर है, -3/4 और 1/4। ये एक रेशनल नंबर में हम लोग को दो रेशनल नंबर के बीच अगर पहचान करना पड़े हम लोग को कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप, बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को सेम कर दिया जाए। क्या? सबसे पहला स्टेप ये है कि दोनों डिनोमिनेटर, सॉरी फॉर दैट, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया जाए। डिनोमिनेटर्स मतलब नीचे वाला नंबर, नीचे कितना है 4, यहाँ भी 4। सर ये तो पहले से ही सेम है, पहले से ही सेम है। चलिए पहले से सेम है तो अब सिर्फ न्यूमिनेटर को देखिए। अब बताइए ऊपर क्या है, -3 और यहाँ 1, -3 बड़ा है या 1? 1 का मतलब क्या, जैसे आप रुपीज में एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। 1 का मतलब ये है, 1 का आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है। 1 का मतलब ये है सर कि 1 रुपया मेरे पास है अभी,
ठीक है, अभी प्रेजेंट में मेरे पास 1 रुपया है, या फिर आप अपने पे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास अभी प्रेजेंट में 1 रुपया है, ठीक है, और यहाँ -3 का मतलब होता है सर कर्जा। क्या होता है? -3 का मतलब कर्ज होता है। जैसे कि 1 रुपया मेरे पास है और आपके पास -3 रुपीज कर्ज है, मतलब आप किसी दोस्त से ले रखे हैं। आप बताइए, अब अगर आपके पास पैसा आएगा भी तो सबसे पहले उसको देना होगा। यानी कि आप बताइए, मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास -3 रुपीज कर्ज है, तो कौन टेंशन में रहेगा? आप टेंशन में रहिएगा या हम टेंशन में रहेंगे? सर ऑफिस सी बात है, जिसके ऊपर कर्ज है वो टेंशन में रहेगा। तो बताइए यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, हम हुए या आप हुए? तो सर आप ही बड़े हुए, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास तो अभी है भी नहीं 1 रुपया, और आएगा तो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा हुआ? हम बड़ा हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी निगेटिव नंबर छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। यहाँ पे बता दे रहे हैं पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन निगेटिव, ठीक है, मतलब जो है वो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है निगेटिव नंबर से। अब बताइए -3/4 और 1/4 में कौन बड़ा है? यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा या लेस देन का सिंबल लगेगा? सर लेस देन का सिंबल लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा, ठीक है। -3/4 लेस देन 1/4, डिनोमिनेटर सेम था, इसको छोड़ दीजिए, -3 और 1 को चेकआउट कीजिए। बताइए -3 बड़ा है या 1 बड़ा है? ठीक है, जो एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिए हैं उसी एग्जाम्पल से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/4 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन हो गया, इसमें 4, 5 और 6 बच रहा है, तो उसको अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तब तक आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने इससे पीछे वाला राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब ये सब क्वेश्चन बच रहे हैं, 3 तक किए थे, अब ये 4 है, 5th है और 6th है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए ये 5/7 और 4/7 में ग्रेटर कौन है? सर अभी हम लोग थर्ड वाले में क्या कर रहे थे कि डिनोमिनेटर सेम था, वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी सर 7 है, यहाँ भी 7 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो बस ऊपर देखिए -5 और -4 में कौन बड़ा है? बताइए -5 और -4 में कौन बड़ा है? जैसे सपोज दैट मेरे ऊपर 5 रुपये का कर्जा है, माइनस का मतलब कर्ज, मेरे ऊपर 5 रुपये का कर्जा है, आपके ऊपर 4 रुपये का कर्जा है। अच्छा बताइए कौन ज़्यादा टेंशन में रहेगा? बताइए कौन ज़्यादा टेंशन में रहेगा? जिसके पास ज़्यादा कर्ज है, मेरे पास ज़्यादा कर्ज है, हम ज़्यादा टेंशन में रहेगा कि मेरे पास ज़्यादा कर्ज है, 5 रुपये का मेरे पास कर्ज है, आपके पास 4 रुपये का कर्ज है, तो आप उतना नहीं रहिएगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन कहलाएगा? आप कहलाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो गया? -4 हो गया, ठीक है। तो -5/7 ये हो जाएगा लेस देन -4/7, यानी कि -4/7 ग्रेटर है -5/7 से, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद इसको देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग गौर से समझिएगा। यहाँ पे ना तो 0 है, ये है 2/3, यह है 3/4, और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। हम आप लोगों को क्या बताएं कि कभी भी अगर रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर में पूछे कि ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है, तो आप लोगों को सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर को चेकआउट करना है, देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देख के आप बता दीजिएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाना है। कैसे बनाना है वो आप लोग बड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्या है? 2/3। दूसरा नंबर क्या है? 3/4, ठीक है, यहां पे लिखते हैं 3/4। 2/3, इसका जो डिनोमिनेटर है 3, गौर से सुनिएगा, इसका जो डिनोमिनेटर 3 है, इससे ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका ये जो डिनोमिनेटर 4 है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2/3 में किससे मल्टीप्लाई करना है? ये वाला अदर वाला जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर से, 4 से। यहाँ पे 4, यहाँ भी 4। ध्यान रहे कि अगर रेशनल नंबर में अगर हम कहीं पे भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, हो गया। उसके बाद 3/4, इसमें किससे करना है? तो सर अदर वाले जो अदर नंबर है ये इसमें करना है मल्टीप्लाई, तो अदर नंबर इसके लिए ये होगा, और इसका डिनोमिनेटर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 4 2 ज़ा 8/3 4 ज़ा 12, ये क्या आ गया? 3 3 ज़ा 9/4 3 ज़ा 12। अब बताइए 8/12 ग्रेटर है या 9/12? अब तो नीचे 12 आ गया, तो सिर्फ अब ऊपर न्यूमरेटर को देखिए, 8 बड़ा है या 9 बड़ा है? 8 ग्रेटर है या 9 ग्रेटर है? सर ऑब्वियस सी बात है 9 ग्रेटर है, ठीक है। तो 9 का नंबर क्या था? 3/4। 9 का नंबर क्या था? 3/4। तो यहाँ पे लिखिए 2/3 लेस देन 3/4, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट को देखिए, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया बड़े गौर से, वीडियो को फिर से नहीं समझ में आया है तो आप लोग बैक करके देखिए इसको, ठीक है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए। यहाँ पे है सर -1/2 और है -1। आप बताइए -1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है?
डिनोमिनेटर में इसका कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्या सर इसका डिनोमिनेटर 1 और इसका 2 सेम है? नहीं सर सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है -1/1। अब बताइए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1/2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसका डिनोमिनेटर से कितना है 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? पहले साइन का मल्टीप्लाई तो माइनस और इसका कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस और 1 1 1 और 2 1 कितना हो जाएगा 2, -1/2। अब ये -1 इसमें किससे करना है? तो सर तो अदर जो नंबर है ये, यानी कि ये इसका डिनोमिनेटर से, तो इसका डिनोमिनेटर 2 है सर, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना आ गया? इसका साइन माइनस और 2 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस और प्लस माइनस और 1 2 2 और 1 2 2, ठीक है। ये कितना आ गया? -1/2 और -2/2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब बताइए आपकी -1 ग्रेटर है या -2 ग्रेटर है? बड़े गौर से सोचिएगा, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, ठीक है। -1 का मतलब कि सर 1 रुपया कर्ज है, किसी के ऊपर 1 रुपया कर्ज है, मान लीजिए मेरे ऊपर 1 रुपया कर्ज है, और -2 का मतलब 2 रुपया कर्ज, आपके ऊपर 2 रुपया का कर्ज है। बताइए टेंशन में कौन रहेगा, 1 रुपया कर्ज वाला या 2 रुपया कर्ज वाला? यानी 2 रुपया कर्ज वाला रहेगा, आप रहिएगा ज़्यादा टेंशन में, हम कम रहेंगे। यहाँ पे बड़ा कौन कहलाएगा? हम अगर कम टेंशन में हैं तो यहाँ पे हम बड़े कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो गया सर? यहाँ पे बड़ा कौन हो गया? -1 बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया? -1। तो -1 का नंबर क्या था? -1/2, -1/2 ग्रेटर देन, और इसका नंबर क्या था सर? सिर्फ -1 था, ये नीचे 1 हम लिखे थे, इसका नंबर था -1, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को फिर से बैकवर्ड जाके फिर से इसको देखिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 पूरी अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ लिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्लास 8 रेशनल नंबर चैप्टर 1 का पार्ट आई होप शायद ये 7 पार्ट था, ठीक है। ये पार्ट 7 था। तो अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 8 में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैथ्स ऐसा चीज़ है सर कि अगर प्रैक्टिस ना कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक हम लोग मिलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।